नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़क की खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हूती विद्रोहियों ने यूएन के दफ्तर को ना सिर्फ सील कर दिया, बाकी उसके 24 लोगों को हिरासत में ले लिया, मतलब गिरफ्तार कर लिया। जरा सोचिए, आप एक दफ्तर में काम करते हैं, कुछ लोग आए और आपको गिरफ्तार करके ले जाएं, आपको वजह भी नहीं पता, और सबसे बड़ी बात, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं खबर क्या है? जो ये यूएन के दफ्तर से 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर आरोप लगा है जासूसी का, और जासूसी की सजा वहां पर पता है क्या है? मौत। ये 24 लोग अब हूती अदालत के अधीन हैं, और वहां कानून है कि जो जासूसी करेगा उसको सजाए मौत मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था जासूसी कर सकती है, या हूती विद्रोही किसी दबाव में आके बौखला गए हैं? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंकित। तो अंकित, क्या आपको लगता है कि ये जो आरोप लगा है यूएन पे जासूसी का, क्या यूएन जासूसी कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, हमास कोई सरकार नहीं है। हमास एक आतंकी संगठन है जो ये कहता है कि हम अपने नागरिकों के अधिकार के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी जमीन, कौन सी लड़ाई? अगर जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आप, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं वो तो मर रहे हैं। बिल्कुल। उनको आपकी गलतियों के कारण रोज मौत मिलती है, और जो यूएन आपको बचाने आया था, जो आपको रोटी देने आया था, उसी के अधिकारियों को आपने गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप, जो आपकी मदद करने आ रहे हैं, जो आपको एड देने आ रहे हैं, जो आपको सुविधाएं देने आ रहे हैं, जो आपको भोजन देने आ रहे हैं, अगर वही उन्हीं को आप मारेंगे, उन्हीं को आप गिरफ्तार करेंगे, तो दुनिया आपकी मदद कैसे करेगी? कैसे भरोसा करे कि हम आपकी मदद करने आएंगे और आपको अगर हम पर थोड़ा भी शक हुआ आप हमें गिरफ्तार कर लेंगे? और जैसा कि आपने बताया कि वहां पर जासूसी की सजा क्या है? मौत। उससे ज्यादा कुछ नहीं। मौत तो कौन चाहता है कि वो मरे? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? आप मदद भी कर रहे हैं, आप मरने भी पहुंच जाएं, ऐसा तो नहीं है। और मैंने बार बार ये कहा है, हमास कोई सरकार नहीं है, हमास एक आतंकी संगठन है। और अगर हमास ये कहता है कि वो अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो हमास को एक जिम्मेदार संगठन बनना पड़ेगा। लेकिन वो जिम्मेदार संगठन बनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी वो बात कुछ और करता है, लेकिन प्रतिक्रियाएं कुछ और देता है। आप देखिए, अभी पीस कॉन्फ्रेंस हुई पूरी दुनिया के सामने, जहां पर यह समझौता हुआ कि अब सीज फायर हो रहा है, अब फायरिंगें, गोलियां नहीं चलेंगी। क्या गोलियां बंद हो गई? नहीं बंद हुई। हमास अपना वो बंदूकी रवैया, अर्थात कि जो अपना हिंसक तरीका है, उस हिंसक तरीके को छोड़ना ही नहीं चाहता। वो हमेशा एक ही रास्ते को अख्तियार करके रखता है, और वो है उसकी बंदूक का रास्ता। हर टाइम बंदूक चलाना, और मुझे नहीं लगता कि बंदूक का रास्ता सही है। आप क्या समझते हैं कि बंदूक के रास्ते से इनको गाजा मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो यही तो, इस चीज को इनको समझना पड़ेगा कि अगर इनको अपनी जमीन चाहिए, तो इनको दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा, अपने पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। और जब दुनिया आपको दे रही है, सीज फायर करा रही है, आपके लिए शांति की एड्स भेज रही है, तो आप उन्हीं लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जो आपके लिए मदद लेकर आए थे। और उन्हीं लोगों को, अभी यूएन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अब आप यूएन जैसे संगठन पर भी अगर शंका करेंगे, तो एट द एंड मान्यता, एक राष्ट्र को मान्यता देने का काम भी यूएन करता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो यूएन पर ही अगर आप इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़े कर देंगे, उनके कर्मचारियों को ही आप एक दो पे नहीं, पूरे के पूरे 24 पर आप सीधे प्रश्न चिन्ह लगा दे रहे हैं कि ये सारे के सारे जासूस हैं, ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, तो फिर आपकी मदद कौन कर पाएगा? बताइए ऋतिक, कौन कर पाएगा इस तरह से मदद आपकी? कोई नहीं कर पाएगा भाई। ये तो वो वाली बात हो गई यूएन के लिए कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। भाई, हम तो किसी की मदद करने के लिए जा रहे हैं, वहां हमें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। भाई, इसमें कौन, किसको हम कहेंगे कि भाई किसकी गलती है? भाई, एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, जो यूएन विद्रोही हैं, उन्होंने जो ये कदम उठाया है, वो तुम्हें लगता है वो अपनी रक्षा के लिए उठाया उन्होंने?
या फिर किसी राजनीतिक बदले की भावना है उनके अंदर? देखिए, राजनीतिक बदला तो है ही है। हमास जो है, मैं फिर से हमास पे आता हूं। हमास एक आतंकी संगठन है, आतंक का रास्ता। अगर आप आतंकी संगठन नहीं है तो पहली बात तो आप हथियार छोड़िए, आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखिए प्रॉपर ढंग से, और अपने अपने उद्देश्यों को बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आपकी क्लियरिटी ही नहीं है पहली बात तो। हमास क्या चाहता है, आज तक वो इस चीज को क्लियरिफाई ही नहीं कर पाया। आप अगर गाजा चाहते हैं तो कैसा गाजा चाहते हैं? उपद्रवी गाजा चाहते हैं या शांत गाजा चाहते हैं? विकासशील गाजा चाहते हैं या बर्बाद गाजा चाहते हैं? अभी तक जिस प्रकार की आपके तरीके हैं, जिस प्रकार का आपका कार्य करने का रवैया है, वो तो यही दिखाता है कि आप गाजा को बर्बाद करना चाहते हैं। आप गाजा को बसाना या बनाना नहीं चाहते। आप सिर्फ और सिर्फ गाजा को बर्बाद, तबाह और अपने राजनीतिक हित, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। और आपका एक उद्देश्य है, आप एक कट्टर मानसिकता, जो कहते हैं ना कट्टर मानसिकता, ऋतिक, जब आप कट्टर मानसिकता से चलते हैं, जब आप एक चरमपंथी बन जाते हैं, आप एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं दुनिया को, तो ये आपको विनाश की ही तरफ ले जाती है। चाहे आप किसी भी देश को ले लें, हमारा चाहे पड़ोसी पाकिस्तान हो, वो एक चरमपंथी देश है, अपने आप को एक इस्लामिक राष्ट्र कहता है। एक इस्लामिक राष्ट्र में आप और दृष्टिकोणों को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। आज दुनिया, आपने खबर सुनी होगी कि यूएई ने अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले इजराइल में जमीन ली है। आने वाले टाइम में इजराइल में वो अपना अस्थायी दूतावास बनाने जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि वो प्रोग्रेसिव सोच से चल रहा है, और आप प्रोग्रेसिव नहीं। अब ठीक, आप चाह कर भी तो इजराइल को खत्म नहीं कर सकते ना, कि अगर आप मानवता की बात करते हैं तो इजराइल भी एक देश बन गया है, तो आप वहां से उनको भी तो नहीं हटा सकते। हम सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं कर सकते, हमें दोनों पक्षों को सोचना पड़ेगा। और अगर हमास अपना ये रवैया नहीं छोड़ेगा तो आप बताइए ऋतिक, क्या सच में बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव नहीं आएगा। देखिए, जो यहूदी विद्रोही हैं वो बाहरी संगठन को हमेशा एक दुश्मन की नज़र से देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई बाहरी संगठन आया तो मतलब दुश्मन आ गया, अब हमला कर दो, गिरफ्तार कर लो। लेकिन क्या सच में क्या ऐसे दुनिया चलती है? क्या ऐसे शांति आती है? या सिर्फ गिरफ्तार करने से, हमले करने से, अपने ही लोगों को मार देने से शांति बनेगी? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हूती विद्रोही आखिर चाहते क्या हैं, और उनका जो मानसिक, जो वो सोचते हैं, वो किस तरह से सोचते हैं। क्योंकि यूएन तो साफ कहता है कि वो तो लोगों के लिए कार्य कर रहा है। भाई वो तो शांति चाहता है, वो तो शांति का एक फैलाने के लिए काम कर रहा है। तो हूती विद्रोही क्या यूएन को शांति फैलाने से रोक रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूएन चाहता है शांति आए और हूती विद्रोही चाहते हैं कि अशांति आए? क्योंकि अपने लोगों को मारना, ये किसी हद तक आप कहीं भी देख लीजिए, अपने लोगों को मारना कहीं किसी भी कानूनी तौर पर सही नहीं है। तो जो हूती अपने ही लोगों को मार सकता है, उसके लिए यूएन के 24 लोग गिरफ्तार करना कौन सी बड़ी बात है? तो आप अगर उन्हीं को गिरफ्तार कर रहे हो, जैसे अभी आपने कहा खुद, हूती, हमास और हिजबुल्लाह, इन तीनों की जो मानसिकता है ना, हमें पहले इसको डिकोड करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप एक दूसरे देश के इशारे पर चल रहे हैं, और आप एक ऐसा देश बनाने की कल्पना कर रहे हैं जो कि अब सरवाइव ही नहीं कर पाएगा अगर वो आपकी मानसिकता से चलेगा। अगर आप खुद बताइए ऋतिक, आज के टाइम पर अगर आप एक चरमपंथी गुट बनकर चलेंगे, एक ही विचारधारा, नैरो माइंडेड सोच के साथ चलेंगे, तो चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं चल सकता। आज आपको दुनिया में होने वाले बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा और दुनिया को एक नए नजरिए से देखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक दृष्टिकोण की हम ही सही हैं, हमारा ही सब कुछ सही है, तो ये कदापि उचित नहीं होगा। और इजराइल को आप इजराइल के लोगों को पहली बात तो आप नागरिक ही नहीं मानते। आपकी जो ये सोच है कि हम उनको नागरिक नहीं मानते, और जब भी आपको मौका मिलता है आप अपनी बंदूकें खोल देते हैं उधर की तरफ, है ना। अब यूएन आया, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन आया आपकी मदद के लिए, और आप उनको ही गिरफ्तार करके बैठ गए हैं। और उनको गिरफ्तार नहीं, उन पर आप मुकदमा चल रहे हैं चलाने, और सजाए मौत। हाँ, सजाए मौत। अगर उन पर
और मुझे नहीं लगता कि आपकी न्याय प्रक्रिया पे मैं तो भरोसा नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। उनकी न्याय प्रक्रिया पे कौन भरोसा करेगा? न्याय प्रक्रिया मतलब सीधे बंदूक की गोली। आप मुझे अपना पक्ष तक नहीं रखने दे रहे हैं। आपने अपने ही 8 नागरिकों को कुछ ही दिन पहले गोलियों से भून दिया, सिर्फ एक शक के आधार पर कि आप इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। भाई, आप किसी को अपना पक्ष तक नहीं रखने दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप एक देश बनना चाहते हैं, आप एक देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, आप एक पूरा देश चलाना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? मैं तो नहीं समझ पाता। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि गाजा का क्या होगा, गाजा में रहने वाले लोगों का क्या होगा। अगर वो हूती, हमास और हिजबुल्ला इनका साथ देते रहेंगे और ईरान की कठपुतली बने रहेंगे तो उनको कितना आने वाले टाइम में कितना उनकी लाइफ होगी ये तो भगवान ही जाने। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल आज के टाइम पर ये बन गया है ऋतिक की, वहाँ जो बच्चे पल रहे हैं उनकी मानसिकता क्या होगी? वो क्या सोचेंगे कि हमारे लोगों ने ही हमें मौत के घाट उतरवाने के लिए हमें किस प्रकार की परिस्थितियों में डाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आजकल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है कि फोन मत चलाओ, ठीक है, रेडिएशन आती है, पढ़ाई पे ध्यान दो। वहां क्या हो रहा है? वहां तो बच्चों के सामने गोली मारी जा रही है, मौत के घाट, फांसी तक चढ़ाई जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां बच्चों को ये सिख विद्या दी जा रही है कि बड़े हो, बंदूक उठाओ और गोली चलाना शुरू कर दो? तो ये तो देखिए, जो कहते हैं ना, बच्चा जो सीखता है, देखता है वही सीखता है। बिल्कुल। मिट्टी का घड़ा उसी प्रकार से अपने आप को आकार देता है जैसे उसका बनाने वाला उसे आकार देना चाहता है। तो इसका मतलब जो वहां पर हो रही हैं चीजें, आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि बच्चे वहां के एक उम्र के बाद सीधे बंदूक उठाएं। और अगर आप ये नहीं चाहते तो गाजा के लोगों को ही ये सबसे पहली बार अपने ऊपर खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें हमारा भविष्य चाहिए, हमें एक अस्थायी राजनीतिक तंत्र चाहिए जो हमारा रिप्रेजेंटेशन कर सके और हमारे लिए आवाज बुलंद कर सके। ना कि हमें एक ऐसा राजनीतिक तंत्र चाहिए जो हर बात को बंदूक के दम पर कहता हो। बंदूक वाला नहीं चाहिए हमें एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना गया संगठन होता है या सरकार होती है, हमें वो चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, मुझे जो लगता है, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि गाजा के लोगों को ही ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, कोई और नहीं आ सकता। आपके विकास की जिम्मेदारी आपको ही सुनिश्चित करनी है। और अगर आप इन आतंकी संगठनों के बल पर अपने आप को खड़ा करना चाहेंगे तो कदापि संभव नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जो होगा वो अभी भी वहां की जनता के हाथ में है। आने वाले समय में बच्चे किताब उठाएंगे या बंदूक, वो उनके माँ बाप के हाथ में है। तो ये आप डिसाइड करिए कि पानी बनकर जिस शेप में आप उस पानी को डालना चाहते हैं, लोटा हो, ग्लास हो, कोई भी बर्तन हो, उसमें ढलना चाहते हैं, या फिर एक ही शेप, एक ही सॉलिड क्यूब में बन जाना चाहते हैं कि आप किसी में भी ढालना चाहो आप नहीं ढल सकते। तो वो अब आपके हाथ में है। बाकी देश दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वर्ल्ड वॉरियर।